नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग एमएसएन के टॉपिक डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बारे में, डीवीटी के बारे में। तो इसके बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन: डीवीटी इज ए कॉमन कंडीशन इन विच थ्रोम्बोसिस इज फॉर्म्ड इन डीप वेन ऑफ काफ एरिया, ग्रोइन एरिया और थाइज विथ और विदाउट इन्फ्लामेशन। डीवीटी क्या होती है? एक कॉमन कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, थ्रोम्बोसिस, जो थ्रोम्बस होता है यानी कि क्लोट होता है ब्लड का, वो बनता है कहाँ पर? डीप वेन में। डीप वेन जो होती है वहाँ पर बनता है। जो ये यूजुअली कहाँ बनता है? काफ एरिया यानी पिंडली के, मतलब जो पिंडली होती है, लोअर एक्सट्रीमिटी होती है, वहाँ की वेन में, ग्रोइन एरिया की वेन में, थाइज यानी जांग में, उन सब की वेन में बनता है विद और विदाउट इन्फ्लामेशन। मतलब इसमें इन्फ्लामेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। टीवीटी आर मोस्ट कॉमन इन एडल्ट ओवर 60 ईयर ऑफ एज। 60 ईयर से ज़्यादा के व्यक्तियों में ज़्यादा देखने को मिलता है। इट मेनली अफेक्ट द लार्ज वेन इन द लोअर लेग और थाई। मतलब ये ज़्यादातर लोअर लेग और थाई की वेन को अफेक्ट करता है। कोज एंड रिस्पेक्टर, मतलब इसके कौन कौन से कोज है और रिस्पेक्टर कौन कौन से? इमोबिलिटी यानी बेड रेस्ट, मतलब कोई बहुत दिनों से बेड रेस्ट पर हो या हिलना डुलना नहीं होता, उसका मतलब इमोबाइल हो, तो इसमें भी हो सकता है। लॉन्ग ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन के दौरान मतलब लंबे समय तक बेड रेस्ट हो तो उस वजह से हो सकता है। ओबेसिटी में हो सकता है। ट्रॉमा में हो सकता है। ट्रॉमा में क्या होता है कि ब्लड क्लॉट वेन के अंदर ही रह जाती है, उससे मतलब तो थ्रोम्बोसिस हो सकता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। इन्फेक्शन में हो सकता है। इन्फेक्शन में क्या होता है कि ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद में ये क्लॉट बन सकता है। पॉलीसाइथेमिया में हो सकता है। थ्रोम्बोसाइथेमिया में हो सकता है। पॉलीसाइथेमिया में क्या होता है कि आरबीसी की अमाउंट बढ़ जाती है। थ्रोम्बोसाइथेमिया में भी क्या होता है, इसमें प्लेटलेट की अमाउंट बढ़ जाती है, यानी थ्रोम्बोसाइट्स की। लिपेमिया, सेप्सिस में क्या होता है, ब्लड में इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है, यानी इन्फेक्शन की कंडीशन में भी हो सकता है। डायबिटीज़ की कंडीशन में हो सकता है। डायबिटीज़ मिलेटस में क्या होता है कि जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है कि हाइपर कोएगुलेबिलिटी, मतलब ब्लड क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, तो उस वजह से क्लॉट बनने के ज़्यादा चांसेज रहते हैं। प्रेगनेंसी में हो सकता है। और इसके एक विरचोट्राइड होता है, इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे विरचोट्राइड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला है स्टेसिस, मतलब ब्लड का स्टेसिस, ब्लड एक जगह रुकता है तो उस वजह से वहाँ पर क्लॉट बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। दूसरा होता है हाइपर कोएगुलेशन, मतलब ब्लड में कोएगुलेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, मतलब हाँ, तो उसके ब्लड क्लॉट बनने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है, उससे हाइपर कोएगुलेशन होता है और उससे ब्लड क्लॉट बन सकता है, मतलब थ्रोम्बस बन सकता है। तीसरी एंडोथीलियल इंजरी, जो एंडोथीलियम होती है ब्लड वेसल्स की, जैसे ये ब्लड वेसल्स है, इसकी एंडोथीलियम है, तो यहाँ पर इंजरी होगी तो क्या होगा, यहाँ प्लेटलेट्स एग्रीगेट होगी, यहाँ थ्रोम्बस बन सकता है। तो ऐसे भी ये हो सकता है। ये तीन चीज़ें होती है विरचोट्राइड में। कौन कौन सी? वेनस स्टेसिस, हाइपर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड और एंडोथीलियल इंजरी। अब देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी, मतलब ये डिजीज़ किस तरीके से प्रोग्रेस करती है। इन द बिगिनिंग प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी क्लम्प टुगेदर एंड स्टिक्ड इन द साइड ऑफ ब्लड वेसल्स वॉल। ये क्या होती है कि शुरुआत में जो ब्लड वेसल्स की वॉल होती है वहाँ पर प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी चिपक जाती है, मतलब किसी भी कारण से हो सकता है ये, जैसे कि कोई इंजरी हो गई हो और अदर कारण से भी हो सकता है। एज द ब्लड फ्लो ओवर अदर सेल्स आल्सो डिपॉजिट ऑन द क्लम्प्स, मतलब जैसे कि ब्लड फ्लो होता है तो वे जो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स चिपकी है वॉल पर, उस पर दूसरी और कोशिकाएं या दूसरी और सेल्स भी चिपकती है, तो उससे क्या होता है, सेल पर सेल चिपकने से क्या होता है, ऐसे ऐसे चिपकती रहती है, तो फिर ऐसे ब्लड वेसल्स में क्या बन जाता है, थ्रोम्बस बन जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस इन लार्ज साइज, मतलब थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। पॉजिटिव होमन साइन, होमन साइंस क्या होता है, पेन ऑन डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट, मतलब जो ये फुट होता है अपना, इसको इस तरीके से नीचे मूवमेंट कराते हैं, जैसे ये हो गया, इसको ऐसे करते हैं अपन, मतलब जैसे टेलर करता है ऊपर नीचे, वैसे करने पर क्या होता है, ऐसे डो फ्लेक्शन करने पर क्या होता है, अपने पैर में दर्द का अनुभव होता है। टेंडरनेस एंड पेन इन काफ एंड ग्रोइन एरिया विथ और विदाउट स्वेलिंग, मतलब जो काफ होती है यानी पिंडली के एरिया में, और ग्रोइन एरिया जो अपना जेनाटल्स के आसपास का एरिया होता है, वहाँ पर क्या होता है, तो स्वेलिंग के बिना या स्वेलिंग के साथ पेन होता है। वार्म एंड रेडनेस ओवर द साइड, जो गर्म और रेडनेस वहाँ पर फील होता है।
और इसमें और भी साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे स्किन वहाँ की पेलर हो जाएगी और साइनोस्ड हो जाएगी। मतलब वहाँ पर क्या होगा, जो स्किन होगी वहाँ की ब्लू दिखने लग जाएगी, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है क्या, वहाँ पर ब्लड सप्लाई में भी इंटरफेयर हो सकता है। अब देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन, मतलब कौन कौन से डायग्नोसिस करते हैं हम इसमें, जिससे इसका पता चल जाता है। फर्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब किसी भी पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट तो करनी होती है और फिजिकल एग्जामिनेशन भी करना होता है। इसके बिना मतलब ये बेसलाइन डाटा होता है उसका, जो इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा है ड्रोपलर अल्ट्रासाउंड क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें जो ब्लड की फ्लो का डायरेक्शन का इनका पता चल जाता है। वीनोग्राफी करते हैं, वीनोग्राफी में क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट डाई का यूज़ में लेते हैं, किसको विजुलाइज करने के लिए, थ्रोम्बस को विजुलाइज करने के लिए। मतलब जो डाई होती है उसको वेन के अंदर इंसर्ट करते हैं, फिर उससे वो जो थ्रोम्बस होता है उसका पता चल जा। ब्लड टेस्ट करते हैं, इसमें कोगुलेबिलिटी चेक करते हैं उसकी, पॉजिटिव होमन साइंस, जो होमन साइंस था वो डोर्सिफ्लेक्शन वाला, वो भी चेक करते हैं। इट इज़ नॉट रिलायबल साइन, मतलब एक कन्फर्मेटरी साइन नहीं होता है, लेकिन इसे भी चेक करते हैं। मैनेजमेंट देखते हैं इसका क्या क्या मैनेजमेंट करते हैं इसमें। बेड रेस्ट विथ एलिवेटेड एक्सट्रीमिटीज़, जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं उनको एलिवेट कर देते हैं ताकि विनस रिटर्न प्रॉपर हो। मोस्ट वार्म कंप्रेशन इन द एरिया, मोस्ट वार्म कंप्रेशन ऑफ एरिया, मतलब उस एरिया में कंप्रेस देते हैं, कौन सा मोस्ट और वार्म कंप्रेस देते हैं। उससे क्या होगा कि ब्लड वापस हार्ट की तरफ आए, मतलब वीनस रिटर्न प्रॉपर हो। अवॉइड प्लेसिंग पिलो अंडर नी के अंदर पिलो को नहीं रखना है, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, वीनस रिटर्न ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट पीटीटी, मतलब पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम होता है पेशेंट का, उसको उसको क्या करना है, मॉनिटर करते रहना है। हिपेरिन आईवी डोज एज पर वेट, हिपेरिन भी दे सकते हैं ताकि वो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन नहीं हो। लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन वो भी वही होता है, जिससे ये भी क्या करता है कि जो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है उसे रोक देता है। इसमें क्या होता है कि लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन होता है, उसे सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं और डज नॉट रिक्वायर एपीडीटी, इससे क्या करते हैं, एपीडीटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती एपीडीटी मॉनिटर करने की। ये क्या होता है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, मतलब इसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है वो हिपेरिन में, लेकिन लो मोलिकुलर हिपेरिन में इसकी आवश्यकता नहीं होती। अब हम और क्या देख सकते हैं, एंटीकोगुलेंट दे सकते हैं। ये क्या करते हैं कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन नहीं होने देते, जैसे वारफेरिन स्टार्टेड अलोंग विथ हिपेरिन बाय ओरल रूट, वारफेरिन और हिपेरिन दे सकते हैं, ये क्या करते हैं, कोगुलेशन नहीं होने देते। आगे हम दे सकते हैं थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, एल्टिप्लेज, रेटिप्लेज, ये सब ये होते हैं थ्रोम्बोलाइटिक, ये क्या करते हैं, ब्लड क्लॉट को तोड़ने का काम करते हैं। इसमें कौन सा सर्जिकल इंटरवेंशन कर सकते हैं, थ्रोम्बेक्टोमी कर सकते हैं। थ्रोम्बेक्टोमी क्या होता है, रिमूव कर देते हैं हम थ्रोम्बस को। थैंक यू।